आप भी 2026 में अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते हैं लेकिन स्टिल कंफ्यूज है कि कौन सी कंट्री चूज करें और कौन सी स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, लाइक वो स्कॉलरशिप फुली फंडेड होगी या पार्शली फंडेड होगी, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, ये तमाम चीज़ें जो आपके सवाल हैं ये मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो रोमेनियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर करती है कि वो यहाँ पे आए, इनकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े और स्कॉलरशिप्स को अवेल करें। यहाँ पे बीएस, मास्टर, पीएचडी के बच्चे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कवरेज मिलती है, आपको ट्यूशन फी वेवर मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, उसके अलावा आपको 1 साल का रोमेनियन लैंग्वेज कोर्स भी मिलता है आपकी डिग्री स्टार्ट होने से पहले। यहाँ पे आपको बहुत से फ़ायदे मिलते हैं, लाइक आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती, आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं जो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। विजुअल आर्ट, जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंजीनियरिंग, एजुकेशन साइंस, ह्यूमन साइंसेज, टेक्निकल स्टडीज, ऑयल एंड गैस स्टडीज, एग्रीकल्चर स्टडीज, बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बट आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, यहाँ पे आपको मेडिकल रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम नहीं मिलेगा। लाइक आप इस स्कॉलरशिप में मेडिसिन, फार्मेसी, सर्जरी, नर्सिंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि आप मेडिकल रिलेटेड स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है, आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं सेकंड पॉइंट में कि आपके कोर्स की क्या ड्यूरेशन होगी। कोर्स का ड्यूरेशन है यानी टाइम पीरियड है, वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स को चूज कर रहे हैं, किस फील्ड में आप जा रहे हैं। लाइक अगर आप बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो 3 से 6 साल में आपका कंप्लीट होगा। मास्टर्स के बच्चों के लिए 1 से 2 साल की टाइम ड्यूरेशन और पीएचडी के बच्चों के लिए 3 से 4 साल की आपकी टाइम ड्यूरेशन हो सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये स्कॉलरशिप क्या कवर करती है। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ट्यूशन फी वेव्ड ऑफ मिलती है। यहाँ पे आपको अकोमोडेशन स्पॉट मिलती है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको हॉस्टल रूम्स अलॉट किए जाते हैं। जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं, लाइक आप रोमेनिया में पहुँच गए हैं, आपने अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है, वो आपको कोई रूम या हॉस्टल अलॉट कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, आपको स्टाइपेंड मिलता है मंथली। बीएस के बच्चों को मिलता है 65 यूरोस, मास्टर्स के बच्चों को मिलता है 75 यूरोस और पीएचडी के बच्चों को मिलता है 85 यूरोस का स्टाइपेंड पर मंथ, जिससे आप इजीली अपने लिविंग एक्सपेंस का कुछ पार्ट कवर कर सकते हैं। इसमें आपको मेडिकल असिस्टेंस भी मिलती है और आपको लोकल ट्रैवल सपोर्ट भी मिलती है। अब बात करते हैं कि आपको इस स्कॉलरशिप में क्या क्या कवरेज नहीं मिलेगी। आपको इंटरनेशनल ट्रिप यहाँ पे कवरेज में नहीं मिलेगा। वो आप अपने पर्सनल एक्सपेंस से ट्रैवल करना चाहते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप अपने होमलैंड जाना चाहते हैं तो वो आपने अपने पर्सनल एक्सपेंस पे करना है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो पर्सनल एक्सपेंस है, लाइक आपका नेट बिल हो गया, उसके अलावा आपकी यूटिलिटीज़ हो गई, वो पर्सनल एक्सपेंसेस आपने खुद बेयर करने होंगे। अब देख लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो सबसे पहले रोमेनियन स्टूडेंट्स के, वो जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पे अलाउ नहीं है स्कॉलरशिप के लिए, वो एलिजिबल नहीं है। अगर आप नॉन रोमेनियन है तो आप इजीली स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी इनरोलमेंट करनी है। इनरोलमेंट में आपने डबल चेक ज़रूर करनी है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले, और आपके एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो गुड होना चाहिए, आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होनी चाहिए। अब एज लिमिट की बात करते हैं तो बीएस के बच्चों की 30 एज लिमिट है, मास्टर्स के बच्चों की 35 है और पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की नॉट मोर देन 45 एज होनी चाहिए। आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपने एकेडमिक्स और एज लिमिट की रिक्वायरमेंट्स को मैच करना है, आप इजीली स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इजीली आइल्स को स्किप कर सकते हैं। आपका बस सीजीपीए अच्छा हो, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, आपके अच्छे मार्क्स हो, एंड दैट्स इट। अब लैंग्वेज कोर्स की बात करें तो बीएस और मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना जो कोर्स है वो रोमेनियन लैंग्वेज में चूज़ करना होता है, और पीएचडी के स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली किसी भी लैंग्वेज में अपनी पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपको रोमेनियन लैंग्वेज नहीं आती तो इट्स नॉट अ बिग डील, वहाँ पे आपको डिग्री स्टार्ट होने से पहले 1 साल का रोमेनियन लैंग्वेज कोर्स करवाया जाता है। आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है, उसको डबल चेक करके सबमिट करना है हमेशा। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो बात कर लेते हैं। ट्रांसक्रिप्ट्स की कॉपीज हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो,
पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड के पेजेस की कॉपीज हो, आपके पास सीवी हो, आपका रिकमेंडेशन लेटर हो, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर हो, और अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, लाइक आपने डिप्लोमास किए हैं, कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया है, जो आपकी इस पूरी रिक्वायरमेंट्स में एक प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास वो चीज़ें हैं तो आप वो भी साथ अटैच कर सकते हैं। अब पीएचडी के स्टूडेंट्स का देखिए तो उनकी भी सेम रिक्वायरमेंट्स है, बस उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट्स और अपनी रिसर्च ट्रांसक्रिप्ट्स भी ऐड करनी होती हैं। अब सबसे एक ज़रूरी बात जो आपने समझनी है वो ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपनी एप्लीकेशन में अटैच करने हैं उनको प्रॉपरली स्कैन करना है और 1 बाय 1 अपलोड करने हैं। आपने ये नहीं करना कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट स्कैन करके एक ही फाइल बनाई और उसको सबमिट कर दिया। इस तरह आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन डायरेक्ट रिजेक्ट होगी। जब तक आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स एक फाइल बनाकर उनको सबमिट कर दें, तब तक आपने ये गलती नहीं करनी। आपने प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, उनको फिर 1 बाय 1 अपलोड करना है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, कि किस सेक्शन में किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट। ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। एक है स्टडी ऑफ रोमेनियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और एक है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ रोमेनिया। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आप जाके इनकी रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं, इनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इन वेबसाइट्स पे मिल जाएगी इजीली। आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को आपने देख के ही सबमिट करना है। उसके अलावा आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप में आप टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं रोमेनिया की। उसके बाद आपने अपनी पूरी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है कि इसमें कोई गलती नहीं हो जाए, इनको अवॉइड कीजिएगा और बस आपने उसको सबमिट कर देना है। उसके अलावा भी आपको बहुत सी कंट्रीज़ की स्कॉलरशिप्स मिल जाती है जो फुली फंडेड होती हैं, लाइक यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली। बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको फुली फंडेड मिलती हैं जिनमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगता। अगर आप भी अपनी फ्री प्रोफाइल असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो अभी यूनिवर्सिटीज़ पेज की टीम से रब्ता करें। हम आपको आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सी स्कॉलरशिप्स आपके लिए बेस्ट हैं, कौन सी कंट्रीज आपके लिए बेस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं इस तरह की एक नई स्कॉलरशिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।